देहाती भाषा में एक कहावत है कि एक के मागे जारा पार नहीं होता है। ये कहावत इस वक्त चरितार्थ हो रहा है लालू परिवार के ऊपर और चरितार्थ कराया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चीज को समझिए। सबसे पहले उस मुहावरे का अर्थ समझिए जिसका मतलब ये होता है कि एक बार माघ के चले जाने से ठंड खत्म नहीं हो जाता। जब फिर से साल बदलेगा, जब फिर से ऋतु बदलेगी तो ठंड फिर से आएगा और ऐसे में जरूरतें फिर से महसूस की जाएंगी। और ये सब कुछ कांग्रेस अब बता रही है लालू यादव को, कांग्रेस अब बता रही है तेजस्वी यादव को। इस वक्त आप सभी को पता है झारखंड का माहौल क्या है। पूरे दिन भर आज रूसना और मनाना चलता रहा है। हालांकि तेजस्वी माने नहीं, रूस गए हैं इंडी गठबंधन से। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस वहां पर वही कर दी है तेजस्वी के साथ जो बिहार में लालू कांग्रेस के साथ किए थे। क्या किए थे लालू, इस चीज को बताते हैं। लोकसभा का चुनाव था, यहाँ पर सीट शेयरिंग हुई नहीं इंडी गठबंधन में और लालू मनमौजी तरीके से अपने कैंडिडेट को उतारना शुरू कर दिए, टिकट बांटना शुरू कर दिए और ऐसा कि जिद भी पकड़ लिए कि अगर किसी को टिकट दे दिया और वहां से कांग्रेस चुनाव भी लड़ना चाह रही थी तो वहां पर कांग्रेस की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। इसको लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी आपने देखी, किस प्रकार से बौखलाया हुआ चेहरा लालू आवाज से अखिलेश का निकला था। तो वहीं अगर बात करें पूर्णिया लोकसभा सीट की, तो पूर्णिया लोकसभा सीट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लालू का जो जिद था वो वहां पर देखने को मिला। एक ऐसे कैंडिडेट को लालू ने आगे किया था जो एक जिला परिषद के जितना भी वोट नहीं ला पाई थी। मैं बात कर रहा हूं सीमा भारती की। तो ये माहौल बना, वहां से कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती थी लेकिन पप्पू यादव को मजबूरन निर्दलीय लड़ना पड़ा। कांग्रेस यहाँ पर कमजोर होने के कारण चुप रह गई। अखिलेश का चेहरा तो बौखला है लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाए। 9 सीटें दी गई कांग्रेस को और कांग्रेस चुप रह गई। अब ऐसा ही किया है कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर झारखंड में। सीधे तौर पर जेएमएम और झारखंड ने घोषणा कर दिया बिना तेजस्वी यादव को बुलाए कि हम लोग 70 सीट पर लड़ रहे हैं और 11 सीटें हम दे रहे हैं राजद और सीपीआईएमएल को। 11 सीटों में 7 सीटें तेजस्वी लड़े और 4 सीटें सीपीआईएमएल लड़े, ऐसे परसेप्शन बनाए गए। लेकिन यहाँ मामला फंस गया। मामला क्या फंसा, तेजस्वी से बिना पूछे हुए उन्हें 11 सीट दे दिए, जबकि तेजस्वी जिद पर अड़े हैं कि 12 सीट पर हमको अकेले ही लड़ना है। मामला मजेदार तब हो जाता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी हेमंत सोरेन से मिलने का प्रयास करते हैं। समय दिया हुआ रहता है, मीटिंग फिक्स रहती है। तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन के पास से बैरंग लौट जाते हैं। लेकिन शाम तक फिर से एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। जब तेजस्वी अपने होटल में लौट गए, मीटिंग नहीं हुई, तो हेमंत सोरेन पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन नाराजगी इतनी तगड़ी है कि हेमंत फिर से अपना परेशान सा ही चेहरा लेकर निकले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को हेमंत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन में तेजस्वी बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं। राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसे तो बदला भी लेना है। तो इसी के कारण आराम से इनको छोड़ दिया गया है कि आप अपने हाल पे रहिए। हालांकि मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है लेकिन जो डिमांड है तेजस्वी की उसको नहीं सुना जा रहा। ये इस बात से साबित होता है क्योंकि हेमंत सोरेन गए मनाने, मिले और मिलकर फिर बिना मनाए लौट गए। तो वहां पर जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का अपडेट तो यही है कि लोकसभा का बदला कांग्रेस तेजस्वी और लालू से झारखंड की विधानसभा में ले रही है।